हेलो ट्रेडर्स ट्रेडर्स मुझे चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम जो है बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी के एनालिसिस और रेजिस्टेंस लेवल पर बैंक निफ्टी इस वक्त आ चुका है। हम चार्ट पर अभी चलते हैं। इससे पहले दोस्तों आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस वीडियो को बहुत ज़्यादा सराहना दी और बहुत तेज़ी के साथ बहुत ज़्यादा व्यूज़ इस पर आए हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए तक तभी जब भी नए वीडियोस डालो आपके मोबाइल तक पहुंच सके और आप उससे फायदा उठा सके। चलिए चलते हैं डायरेक्टली जो है बैंक निफ्टी के जो चार्ट पर। और यहाँ पर देखेंगे आप वीकली टाइम फ्रेम का मैंने कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न लगा रखा है। प्लेन चार्ट है, कोई भी इसमें मैंने जो है अभी तक इंडिकेटर इन्वॉल्व नहीं किया। बहुत बड़ी लर्निंग इसमें मिलने वाली है। आप अंत तक देखिए, सीखते रहिए दोस्तों। बहुत ही अच्छी जो है यहाँ पे एनालिसिस होने वाली है। आपको बहुत कुछ सीखने मिलने वाला है। आपका बिल्कुल भी जो है टाइम बेकार नहीं होने वाला है। इस चीज को याद रखिए। देखिए एक वक्त ऐसा था कि बैंक निफ्टी जो है यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा था और इस रेजिस्टेंस को इसने यहाँ पे ब्रेक किया। ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है दोस्तों। यहाँ से ब्रेक करने के बाद एक तेजी दिखाई और फिर अगेन जो है यहाँ पर एक सपोर्ट लिया और उसके बाद वापस ऊपर की तरफ गया है। अब यहाँ पे एक चीज समझिए पहले कि बैंक निफ्टी का अगर हॉरिजॉन्टल हम यहाँ पे देखें एक सपोर्ट, तो ये लेवल जो है एक सपोर्ट के तौर पे काम करता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, जहां पर इसने इस बार सपोर्ट लिया है। ठीक। और दूसरा पॉइंट ये है यहाँ पर मेरा कि बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम देखें थोड़ा सा जूम करके तो समझ में आएगा कि ये जो यहाँ पे आप पॉइंट्स दिख रहा है आपको, जब जब यहाँ पर ये आता है तो एज अ रेजिस्टेंस जो है यहाँ पर एक्ट करता है। आप देख पा रहे हैं? ये लाइन को हम मिला देते हैं तो आपको समझ में आएगा कि एक तरह का एक रेजिस्टेंस लाइन थी जिसको इसने ब्रीच करने की कोशिश की है इस बार। पहली चीज। दूसरी चीज कि यहाँ पे इस चार्ट में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं थोड़ा सा जो है एक 10 सेकंड के लिए पॉज करता हूँ। इस पूरे चार्ट के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोगों को शायद दिखाई नहीं दे रहा हो। जो मुझे दिखाई दे रहा है तो वो मुझे आप बताइए। मैं 15 सेकंड के लिए पॉज करता हूँ और कमेंट करके बताइए दोस्तों क्या पॉइंट है। ठीक है, अब मैं बता देता हूँ आपको। देखिए यहाँ से कंटिन्यू आप देख पाएंगे जब जब ये ऊपर गया है तो यहाँ पे आपको क्लियर कट दिखाई देगा कि कभी भी जो है रेजिस्टेंस के पास जब कैंडल गया है तो वहां पर जो है डबल ग्रीन जो है यहाँ पर बार नहीं बना है। इस बार आप देखेंगे कि ये फर्स्ट की ग्रीन और दूसरा जब रेजिस्टेंस के पास पहुंचा है तो ग्रीन कैंडल बना है वीकली टाइम फ्रेम। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइन है जो मैंने देखा है। दूसरा, अगर हम इसको डेली टाइम फ्रेम में चलें और वहां पे देखने की कोशिश करें तो बहुत कुछ और चीजें साफ हो जाती है। डेली टाइम फ्रेम में आप देखेंगे कि ये देखिए ये रेजिस्टेंस लाइन जिसकी मैं बात कर रहा था, कंटिन्यू जो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, फिर अगेन एक रेजिस्टेंस, फिर अगेन एक रेजिस्टेंस, फिर अगेन और उसके बाद फिर यहाँ से इसने ब्रेकआउट किया। देखने के लिए अगर हम यहाँ से एक ट्रेन लाइन ड्रॉ करें तो आपको एक चीज समझ में आएगी। यहाँ से अगर एक ट्रेन लाइन ड्रॉ करें क्लियर कट आपको एक चीज समझ में आने वाली है। देखिए ये हम इसको इस तरीके से ले लेते हैं तो यहाँ पे समझ में आएगा दोस्तों कि इस बार ये इसको ब्रीच करने की पूरी पूरी कगार पर है और यहाँ पर एक तरह का स्प्रिंग टॉप कैंडल इसने एक टॉप पर बनाया है। तो क्या हम डायरेक्टली ऊपर जाने वाले हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है जो मुझे इस वीडियो के अंदर आप लोगों को देना है। क्या हम डायरेक्ट ऊपर जाएंगे? मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि ये जो यहाँ पर एक गैप था इसको फिल करने के लिए यहाँ पर ये आया है। वीकली टाइम फ्रेम में हम बुलिश है, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये कैंडल ये जो है आप दोस्तों ग्रीन समझ के चलिए। वीकली टाइम फ्रेम में हम बुलिश है, इसमें कोई दो राय नहीं। बट डेली टाइम फ्रेम में एक पुल बैक यहाँ से बनता है, वापस से एक बार रिटेस्ट करे और फिर यहां से ये निकले, इस तरीके से संभावना बन सकती है। और इस बार जो है दोस्तों एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि बैंक निफ्टी के अंदर बाय ऑन डिप की जो स्ट्रेटजी है, बाय ऑन डिप जो है ये स्ट्रेटजी आपको अपनाना है। ठीक है, सेल ऑन राइज नहीं अपनाना है, क्योंकि यहां से मुझे ऐसा लगता है कि ये एक बार आप यहाँ पे देखिए ये जो है प्राइस एक्शन बना के गया है, यहां से इसने इसको ब्रेक कर दिया है। अगर हम देखें यहाँ पे क्लियर कट यहाँ पे डबल बॉटम पैटर्न यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है और इस पैटर्न का जो टारगेट होता है वो भी अचीव कर दिया उसने। अब यहाँ से एक पुल बैक यहाँ मिलना जरूरी है और वहां से निकलेगा। पुल बैक कहाँ तक आ सकता है ये एक अहम सवाल है, उसका जवाब भी मैं देने की कोशिश करता हूँ। अगर हम इस रैली को देखें, इस रैली को हम यहाँ से अगर देखें तो आपको समझ में आएगा कि 50% तक का पुल बैक यानी 39,980 यानी 40,000 के आसपास का पुल बैक आने की संभावना है, आ सकता है। बट मुझे ऐसा लगता है कि 38.2% के आसपास पुल बैक करके यहाँ से ये इस तरीके से निकलना चाहिए इस बार। तो ये लेवल कहाँ तक पहुंचता है मैं वो भी आपको बता देता हूँ। 40,300 तक के आसपास जो है ये वीकली टाइम फ्रेम में करेक्ट कर सकता है, पॉसिबल है। अगर नहीं करेक्ट करता है तो भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, इस तरीके से डायरेक्टली जा सकता है। बट दोस्तों एक बार वापस पुल बैक करेगा ही ये, क्योंकि डायरेक्टली इस तरीके से कोई भी इंडेक्स नहीं जा सकता है। एक बार स्टॉक इस तरीके से जा सकता है पर इंडेक्स नहीं जा सकता दोस्तों। अब चलते हैं, शुरू करते हैं हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम में कि कौन सा ऐसा एरिया है जहां पर हमें जो है बुलिश हो जाना है और कौन सा ऐसा एरिया जहां हमें बियरिश हो जाना है। तो हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम का चार्ट निकाल चुके हैं और आप देखिए कंटिन्यू जो है ये हायर हाई बनाता हुआ ऊपर की तरफ जा रहा है
कंटिन्यू। ठीक है, यहाँ पर अगर हम चार्ट पैटर्न को गौर से देखें और समझने की कोशिश करें तो एक क्लियर चीज समझ में आएगी यहाँ पे कि प्राइस एक्शन तो हायर हाई बना रहा था, बट यहाँ से आप देखेंगे कि ये जो है ना यहाँ पे एक छोटे टाइम फ्रेम में लोअर लोज बना रहा है। तो अगर ये ब्रीच करता है तो हमें देखना होगा कि ये लेवल जो है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण लेवल है, 4800, 40,800 के आसपास, 40800 के आसपास ये ब्रीच करता है तो हमें जो है इंट्राडे टाइम फ्रेम में बियरिश हो जाना है, यानी सेल ऑन राइज करना है। ठीक है, बाय ऑन डीप नहीं करना है इस लेवल के नीचे, 40880 के नीचे, 40800 के नीचे। ठीक है, और अगर इसके ऊपर निकलता है 4110 के, 41,100 के ऊपर निकलता है तो फिर हमारा ये ट्रेंड लाइन भी ब्रीच हो जाएगा और साथ ही साथ हम एक हायर लोअर लोज से हायर हाइज बनाना शुरू कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से हमें काम करना है। तो ये जो लेवल है इस लेवल को ये ब्रीच करना चाहिए तो भी हमें जो है बुलिश होना है, अदरवाइज बुलिश अभी नहीं होना है, बल्कि हमें वेट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे सिनेरियो देखिए, गैप डाउन ओपन होता है इस लेवल पे, ओपन होता है डायरेक्टली। ठीक है, जो मैंने आपको बताया कि इसके नीचे हमें बेरिश हो जाना है 40800 के आसपास। तो यहाँ पे अगर एक बुलिश कैंडल बनाता है और उसको 15 मिनट ब्रिज करता है ऊपर की तरफ, तो हमें बुलिश जो है ट्रेड्स को ढूंढना है, ना कि बेरिश ट्रेड को ढूंढना है। और अगर गैप अप होता है इस लेवल के आसपास ही ओपन होता है, मान लो ये लेवल कौन सा है मैं आपको बता देता हूँ, 41,250 के ऊपर यहाँ इस जगह पे ओपन होता है। तो इस चीज को किस तरीके से ट्रेड करना मैं बताता हूँ। यहाँ पे अगर ओपन होने के बाद ये एक शूटिंग स्टार कैंडल या हैंगिंग मैन कैंडल या बेरिश मारूबुजो कैंडल या बेरिश पियर्सिंग पैटर्न कैंडल बनाता है, तो यहाँ से फिर हमें नीचे की तरफ जो है ट्रेड लेना है। बस यहाँ पे जो भी ट्रेड रहेगा दोस्तों इस ट्रेंड लाइन पे आपको एग्जिट कर देना रहेगा। बहुत बड़ा टारगेट यहाँ नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि अगर यहाँ ओपन होने के बाद ये यहाँ पे आके एक बुलिश कैंडल बनाता है तो वो ट्रेंड लेना ज्यादा बेटर रहेगा। तो इस तरीके से काम करना दोस्तों। चलिए, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि इंटरडे टाइम फ्रेम में किस तरीके से काम करना है। इंटरडे टाइम फ्रेम में बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए जो एक पैटर्न बन रहा है वो ये बन रहा है कि हमें ये जो लेवल है मैं आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ तो ईजी रहेगा। हाँ, ये एक 40800 ये लेवल और ये लेवल। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ, अब एक्सप्लेन करता समझ में आएगा। इसके नीचे हम जाते हैं तो बेरिश होना है, इसके ऊपर जाना जाते हैं तो बुलिश होना है। यहाँ कहीं ओपन होके बेरिश कैंडल बनाता है शूटिंग स्टार या बेरिश मारूबुजो, तो हमें शॉर्ट ट्रेड्स लेना है, बट ज्यादा बड़े टारगेट नहीं होंगे क्योंकि यहाँ से एक ट्रेंड लाइन जा रही है तो यहाँ पे उसको रिस्पेक्ट करने ही वाली है। अगर यहाँ पे ओपन होता है और यहाँ से बुलिश कैंडल बनाता है ऊपर की तरफ निकलता है तो हमें इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक होने के बाद यहाँ पे लॉन्ग ट्रेड लेना है और टारगेट हमारा पहला ही रहेगा। तो इस तरीके से मल्टी पर्सपेक्टिव हिसाब से आपको काम करना होगा। डेली टाइम फ्रेम में हम बुलिश है, बट छोटे 2-4 दिन 2-3 दिन के लिए हम रिट्रेस कर सकते हैं, उसके बाद वापस ऊपर जाएंगे। और वीकली ट्रेंड तो हमारा अप की तरफ जा रहा है। बस ये जो ट्रेंड लाइन है दोस्तों, एक चीज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट समझाने वाली थी, मैं आपको वापस वीकली टाइम फ्रेम में ले चलना चाहूंगा दोस्तों। और बताना चाहूंगा वो चीज, एक चीज देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, जब जब इस जगह पे आया है कैंडल, जब जब इस जगह पे आया तो यहाँ पे सेलर्स जो है ना एक्टिव हो जाते हैं, सेलर्स एक्टिव होते हैं। बट इस बार पहली बार हुआ है कि यहाँ पे बायर्स एक्टिव हुए और बायर्स ने इस क्लोजिंग को, अगर हम एक तरीके से कहें कि इस कैंडल की क्लोजिंग को बायर्स ने क्लोज किया है। बट यहाँ पे सेलर्स ने क्लोज किया था, यहाँ पे सेलर्स ने क्लोज किया था, यहाँ पे सेलर्स ने क्लोज किया था, यहाँ सेलर्स ने क्लोज किया था, यहाँ सेलर्स ने क्लोज किया। तो इस तरीके से आपको सीखना होगा दोस्तों। सिर्फ किसी ने कह दिया किसी को आप फॉलो कर रहे हैं ऐसा नहीं, आपको सीखना होगा किसी भी हाल में। अगर आप सीखना चाहते हैं तो हमारा जो है स्विंग ट्रेडिंग का एक प्रोग्राम है, आप देख पा रहे हैं मल्टीपल प्रोग्राम्स हमने लिखे, एमएसएम बुलेटिन है, एमएसएम स्विंग ट्रेडिंग प्रोग्राम है, इंट्राडे का प्रोग्राम है। तो कोई भी प्रोग्राम आप जाके जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप चेकआउट कर सकते हैं। हमारा एप्लीकेशन एंड्रॉयड और iOS दोनों फॉर्मेट में जो है आप एप्लीकेशन को लोड कर सकते हैं। और डाउनलोड करने के बाद आप वहाँ पे चेक करिए क्या क्या है, और अगर नहीं समझ में आता तो आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करिए, व्हाट्सएप पे आपको सहायता मिलेगी दोस्तों। तो इस तरीके से दोस्तों मैं चाह रहा था कि आप बैंक निफ्टी के रेजिस्टेंस के बारे में समझ लें कि ये रेजिस्टेंस जो है ना इस बार का है, ये अभी हम लोग रेजिस्टेंस फेज में है, 100% राइट है। बट ये रेजिस्टेंस मुझे ऐसा लगता है दोस्तों वीक है। ठीक है, वीक है ये रेजिस्टेंस। भले 1-2 दिन हम नीचे आ जाएं बट वापस से ब्रेक होने की संभावना बहुत ज्यादा है। चलिए, कमाते रहे खुश रहे, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या मशवरा लेने के बाद ही ट्रेड करिएगा। मेरी तरफ से कोई बात से रिकमेंडेशन नहीं है, मैं सिर्फ एक तरह से आप लोगों को लर्निंग पर्पज से वीडियो बनाता हूं ताकि आप सीख सके। ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों, लर्निंग हुई कि नहीं, मजा आया कि नहीं, मुझे बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में अगले वीडियो के साथ। कल का निफ्टी एनालिसिस बैंक निफ्टी मेजर इंडेक्सेस देखना मत भूलिएगा दोस्तों।